Hello everyone. I hope all of you are doing great. This is Komal here. I welcome you all to our YouTube channel UPSC Galaxy. Okay. उम्मीद करती हूँ आप इंडियन इकोनॉमी की प्लेलिस्ट से बहुत अच्छे से गो थ्रू भी हो रहे हैं और डिटेल में भी जा रहे हैं. डिटेल में जाने के बाद गो थ्रू हो रहे हैं. ओके. सो गाइज आज मैं आपके सामने एक नया ही जजमेंट लेकर के आई हूँ जो कि नोएडा डिजिटल रेप केस है. इसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट जो सुनाई है. डिजिटल रेप क्या होता है? डिजिटल रेप को सुनते ही काफी सारे लोगों के दिमाग में साइबर क्राइम से रिलेटेड कुछ बातें आती हैं कि ऐसा रेप जो कि इंटरनेट डिवाइसेस को या फिर इंटरनेट कनेक्शन को यूज करके किया गया होगा. राइट. इस तरीके की कुछ दिमाग में चीजें आती है लेकिन बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है. तो देखते हैं क्या होता है डिजिटल रेप, जैसे कि आपको थंबनेल पे दिख ही रहा था. और क्या साइबर क्राइम और डिजिटल रेप सेम चीज है या फिर इसमें कुछ तो डिफरेंस है? सब कुछ देखेंगे, टेंशन ना लीजिए. लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले फटाफट से वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए ताकि ये जो रेप वाली केसेस हैं इनकी जो जजमेंट है ये सब तक पहुंच सके और लोगों को थोड़ा सा जो है एक तरीके से नॉलेज भी जो है उनका बूस्ट हो सके. ओके. सो गाइज आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं तो नोएडा केस है ये, जिसमें नोएडा डिजिटल रेप केस अभी जो है आप लोगों का कोर्ट ने लाइफ इम्प्रिजनमेंट जो है आपका अवार्ड प्रोवाइड किया था ट्यूसडे को. 65 ईयर ओल्ड के एक पर्सन को ये सजा सुनाई गई थी. मैन हैंडेड लाइफ इम्प्रिजनमेंट फॉर व्हाट? फॉर डिजिटल रेप. और ये डिजिटल रेप होता क्या है और क्या मुद्दा है, चलिए हम इसके बारे में बात कर लेते हैं. तो एक्चुअली में सीन क्या था, मैं उसको बताने से पहले आपको बता दूं कि ये मेरा कुछ क्वालिफिकेशन है तो आप मुझे जानते ही हैं. अगर नहीं भी जानते हैं तो आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे सब कुछ है. ओके. चलिए. तो एक्चुअली सीन का क्या हुआ आप लोगों का. सीन होता है ये कि सूरजपुर एक डिस्ट्रिक्ट है आप लोगों का. वहां का जो एक सेशन कोर्ट है जो कि क्रिमिनल एक्टिविटीज से डील करता है. ऑब्वियसली आपको पता होगा पॉलिटी में सेशन कोर्ट्स जो है आपकी क्रिमिनल एक्टिविटीज से जो है डील करते हैं. राइट. तो आप लोगों का जो सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट है और उसका जो सेशन कोर्ट है उसने ट्यूसडे को एक लाइफ इम्प्रिजनमेंट की जो है सजा सुनाई एक 65 ईयर ओल्ड इंसान को. ऑब्वियसली पर्सन को 65 ईयर ओल्ड पर्सन को वाई सो, क्योंकि उसने डिजिटल रेप किया था 3.5 साल की बच्ची का, विच इज वेरी बैड थिंग. राइट. तो ये आप लोगों का नोएडा की बात मैं कर रही हूँ इसलिए मैंने पहले बोल दिया नोएडा रेप केस. सेक्टर 39 पुलिस स्टेशन उत्तर प्रदेश में आप लोगों का इसकी जो है रिपोर्ट भी FIR भी कराई गई थी जो पीड़िता थी उसके पेरेंट्स ने. तो जो आरोपी है उसका जो नाम है वो है अकबर अली जो कि वेस्ट बंगाल का रहने वाला है. राइट. तो एक्चुअली में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि अकबर अली, लेट मी टेल यू पीपल, अकबर अली जो थे उन्होंने क्या किया, एक 3.5 साल की बच्ची का डिजिटल रेप किया. नाउ व्हाट वाज द सीन. जो अकबर अली है इनकी बच्ची की शादी हुई थी नोएडा में. तो वो आते थे जैसे पिता आते हैं अपनी बच्ची के ससुराल में उसके हाल चाल पूछने के लिए. तो वहां पे आस पड़ोस में डिफरेंट डिफरेंट लोग भी रहते हैं, पड़ोसी रहते हैं. तो आस पड़ोस में ही किसी घर में एक छोटी बच्ची भी उनको मिली, मतलब खेल रही होगी. तो उन्होंने उस लड़की को जो है क्या किया, उस लड़की को बहुत ज्यादा डिजिटल रेप उसका किया. राइट. तो यहाँ से चल के जब वो लड़की 3.5 साल की बच्ची, छोटी सी बच्ची है, वो कुछ चीजें नहीं जानती है इस तरीके की. तो 3.5 साल की बच्ची जब अपने घर पहुंचती है तो वो अपने पेरेंट्स को इस सारी बात के बारे में बताती है कि ऐसा ऐसा हुआ है. फिर वो सब उसका मेडिकल एग्जामिनेशन जो है आप लोगों का कंफर्म कराते हैं. तो उससे पता चलता है कि हाँ भाई डिजिटल रेप हुआ है, क्योंकि जो आपके डिजिटल डिजिट्स हैं बॉडी की उनसे वजाइना जो है फीमेल का वो रप्चर हो जाता है. तो वो फिर पता लग जाता है. तो कंफर्म होने के बाद यस देयर इज अ डिजिटल रेप. उसके बाद जो है FIR की जाती है और FIR के बाद फिर इनको धर लिया जाता है अकबर अली को. इंटरिम बेल भी नहीं दी जाती है. राइट. तो अब जो फैसला सुनाया है, केस क्या था, ये सब मैंने आपको बता दिया है. तो डिजिटल रेप जो है ये एक कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा न्यू टर्म है, क्योंकि अभी जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया डिजिटल रेप
काफी सारे लोगों को लगता है कि डिजिटल रेप में वही रेप है जो इंटरनेट कनेक्शन के जरिए या डिवाइसेस के जरिए फोटोज को इधर उधर करना, या फिर जो है एक तरीके से किसी को फोर्स करना, मोलेस्ट करना, ये सब कुछ है, बट ऐसा नहीं है। तो एक्चुअली में डिजिटल रेप में जो ये डिजिटल शब्द है आप लोगों का, ये एक इंग्लिश वर्ड है डिजिट, जिसका मतलब हो जाता है कोई भी इंटीजर, कोई भी डिजिट, जो कोई भी नंबर, राइट। तो हमारी बॉडी में काफी सारे डिजिट्स हैं, लाइक दीज फिंगर्स आर माई डिजिट्स। आप देख सकते हैं कोई भी फिंगर हो गई, कोई भी टो हो गया, ये सारी जो है आप लोगों की डिजिट्स में कवर हो जाती हैं। और डिजिटल रेप के बारे में आपका यूपीएससी पूछ सकता है कि एक जेंडर न्यूट्रल हो जाता है, क्योंकि डिजिट सबके पास है, चाहे वो फीमेल है चाहे मेल है। ओके, तो डिजिट सबके पास है, एंड बाय यूजिंग ऑल दीज, हाथ हो गए, उंगलियां हो गई, राइट, इनको यूज करके अगर आप किसी भी फीमेल के वेजाइना, ईयर, माउथ, राइट, अगर इनमें कुछ भी आप कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं किसी भी इस तरीके से, लस्ट के तरीके से, किसी भी तरीके से, किसी भी माइंडसेट से, सो दैट विल कवर इन द डिजिटल रेप। तो इसमें आप लोगों को याद रखना है कि डिजिटल रेप में डिजिटल का मतलब क्या है। डिजिटल मतलब हो गया बाय यूजिंग डिजिट्स, और डिजिट्स क्या हो गया, दिस इज एन इंग्लिश वर्ड जिसमें आपका इंटीजर एंड नंबर्स जो हैं ये आप लोगों के कवर हो जाते हैं। तो अब मैं आप लोगों को बताऊंगी, देखिए बायोलॉजिकली भी आपको मैं दिखा देती हूँ यहाँ पे। कैन यू सी दीज फिंगर्स, कैन यू सी दीज फिंगर्स, डिजिट्स इन्हीं को बोला जाता है। और आपको यहाँ पे ये फेलेंजेस, टार्सल्स, मेटाटार्सल्स, ये सारे जो हैं आप लोगों के डिजिट्स में कवर हो जाते हैं। देखो डिजिट्स, पैर की उंगलियां, हाथों की उंगलियां, राइट। सो जो जनरल आपका जो रेप होता है उसमें बाय द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द मेल, पेनिस, ओके। तो पेनिस को जो है फीमेल बॉडी में आप लोगों का इंसर्ट किया जाता है, उस तरीके से जो है आपका रेप होता है। लेकिन डिजिटल के रेप के केस में पेनिस का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, इसमें आपके डिजिट्स की वजह से, डिजिट्स की हेल्प से जो है, डिजिट्स को यूज करके जो है किसी के साथ भी किसी भी तरीके की छेड़छाड़ की जा रही है टू दियर प्राइवेट पार्ट, दियर माउथ और एनीवेयर एल्स, ओके। तो ये आपका डिजिटल रेप में कवर होगा। सो अ डिजिट इज वन ऑफ सेवरल मोस्ट डिस्टल पार्ट ऑफ लिम्ब, जैसे कि आपका फिंगर हो गया, टो हो गया, ठीक है। तो वर्टेब्रेट में ये सब आपका जो है इसमें कवर होता है। नाउ लेट मी टेल यू पीपल कि इससे पहले क्या प्रावधान थे डिजिटल रेप के, और क्या ऐसी कंडीशंस पहले भी हो चुके या नहीं हो चुकी है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ऑब्वियसली वी विल टॉक अबाउट दैट ऑल्सो। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आप लोगों का डिजिटल रेप का साइबर क्राइम से कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि डिजिटल रेप का फिंगर, टो, इन सब से लेना देना है। तो पहली बात ये आपको याद रखनी है। दूसरी बात, डिजिटल रेप आपके जेंडर न्यूट्रल होते हैं, ओके। और इसी के साथ आप लोगों को ये भी याद रखना, एक सेकेंड, लेट मी चेंज द स्लाइड। इसी के साथ या तो इसी के साथ साथ जो भी आपका फोर्सफुल पेनिट्रेशन ऑफ फिंगर्स एंड टो विदाउट द कंसेंट ऑफ पर्सन जिसके अंदर जो है ये इंसर्ट की जा रही है और पेनिट्रेट की जा रही है, ठीक है। तो आप फिंगर्स वगैरह को पेनिट्रेट कर रहे हैं किसी भी पर्सन की बॉडी के अंदर विदाउट देयर कंसेंट, उनकी परमिशन के बिना, तो ये आपका डिजिटल रेप में जो है कवर हो जाता है, राइट। एंड विद दिस लेट मी टेल यू पीपल, जो आपका ये डिजिट वर्ड है कहाँ से आया है, साथ में जो रेप विक्टिम थे, ठीक है, उनको दो तरीके की कैटेगरीज में बेसिकली जो है क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। एक है मेजर, ऑब्वियसली जो 18 साल से ऊपर के हैं वो, और दूसरा माइनर। सो गाइस फटाफट से ध्यान से सुनेंगे और लाइक और सब्सक्राइब फटाफट से कर दें, क्योंकि ऐसी काफी सारी बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंफॉर्मेशन बूस्ट करने वाली वीडियोस मैं आपके लिए लेके आने वाली हूँ, और ये वीडियोस रेगुलर रहेंगी, बिल्कुल डेली डेली वीडियोस आपकी आएंगी। तो इसके कुछ लेजिस्लेटिव अगर हम देखें, इसके कुछ जो आपका लेजिस्लेटिव बैकग्राउंड है, तो ये है कि जो पोक्सो एक्ट है, राइट, उस पोक्सो एक्ट के जो आपका सेक्शन 375 है उसके हिसाब से जो आप लोगों का मेजर और माइनर दो कैटेगरीज में रखा गया है, एंड देयर आर टू काइंड ऑफ परपेचुएटर्स जो कि ये कमिट करेंगे क्राइम, राइट। तो 18 साल से ऊपर का बंदा कोई अगर क्राइम करता है तो उसको मेजर की कैटेगरी में रखा जाएगा, 18 साल से नीचे का बंदा कोई क्राइम करता है तो उसको माइनर की कैटेगरी में
रखा जाएगा। ओके, तो इसी के साथ साथ अगर कोई भी बंदा क्राइम करता है डिजिटल रेप का, तो उसके ऊपर जो है 50,000 का जुर्माना विद ऑब्वियसली विद पनिशमेंट, जो कि किसके अंडर कवर हो रहा है, सेक्शन 5 एंड 6 के अंडर कवर हो रहा है, पोक्सो एक्ट के अंदर। तो पोक्सो एक्ट मैं आपको अलग से भी बताऊंगी। हालांकि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस आपका जो ये एक्ट है ये आता है, जिसमें 375 और 376 के अंडर जो है आप लोगों का सेक्सुअल ऑफेंसेस के रिगार्डिंग पनिशमेंट और फाइन वगैरह जो है आप लोगों का ये देखने को मिलता है। तो अगर मैं बात करूं सेक्शन 3 की, तो पोक्सो एक्ट का जो सेक्शन 3 है, तो कोई भी ऐसा बंदा जो कि इंसल्ट कर रहा है किसी भी बॉडी पार्ट को, आगे नॉट दी पेनिस, पेनिस को छोड़ के कोई भी बॉडी पार्ट को, किसी भी फीमेल के वजीना, यूरेद्रा, एनस, माउथ, कहीं पे भी विदाउट डियर कंसेंट क्या कर रहा है, पेनिट्रेट कर रहा है, तो उसको पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट में कवर किया जाएगा और इसके अंडर फिर उसको पनिशमेंट मिलेगी। राइट तो डिजिटल रेप जो है ये आपका 2012 के केस के बाद आता है। अभी मैं 2012 के केस के बारे में बात करूं तो आपका जो निर्भया केस था 2012 का, जो पूरे इंडिया क्या पूरे वर्ल्ड में ही जो आप लोगों को देखने को मिला था कि भाई उसके रिगार्डिंग कितने ज्यादा लोगों ने जो है सहानुभूति भी दिखाई थी। तो उस केस में क्या हुआ था आपको अच्छे से पता है। तो उसके बाद जो है इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया गया कि अगर कोई भी मेल पार्टनर या फिर कोई भी ऐसा मेल पर्सन, नॉट ओनली द पार्टनर, मेल पर्सन कोई भी विदाउट द कंसेंट अगर बेसिक से पेनिस यही नहीं यूज कर रहा है, अगर कोई भी फिंगर वगैरह इंसर्ट करता है फीमेल बॉडी में, राइट, तो उसको जो है इसमें कवर किया जाएगा। ओके, तो इसी के साथ साथ जो ये टर्म है डिजिटल रेप आफ्टर निर्भया कांड जो हुआ था, इसके बाद 2013 में जो है ये क्या होता है आप लोगों का डिजिटल रेप का टर्म कॉइन होता है, ताकि विक्टिम्स को जो है जस्टिस प्रोवाइड किया जा सके अगेंस्ट सच काइंड ऑफ हीनियस एक्ट्स। सो अंडर दी पोक्सो एक्ट एटलीस्ट 5 ईयर की जेल, 5 साल की जेल, एटलीस्ट बोला मैंने, राइट, एटलीस्ट 5 साल की जेल जो है पोक्सो एक्ट के अंडर होती है। लेकिन अगर बंदे को जो भी आपका आरोपी है उसको सेक्शन 376 के अंडर चार्ज किया जाए तो उसकी जो सजा है 5 साल की जगह 10 साल या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट, उम्र कैद भी सुनाई जा सकती है। राइट तो रिसेंट केसेस के बारे में अगर मैं बात करूं, जो अभी मैंने आपको बताया 3 साल की बच्ची थी नोएडा सलारपुर टाउन में, जो है अकबर अली ने जो है 3.5 साल की बच्ची का डिजिटल रेप किया और फिर इस तरीके से जो है आप लोगों को ये सेंटेंस किया जाता है 30 अगस्त 2022 को। फिर इसमें जो है सेक्शन 5 के अंडर जो है आप लोगों को इसको सजा सुनाई जाती है। और इनिशियली मैं बात करूं तो जो कल्प्रिट थे उनको डिटेन कर लिया गया था, अरेस्ट कर लिया गया था, उनको इंटरिम बेल भी नहीं दी गई थी और अब जो है आपके कोर्ट ने, सेशन कोर्ट ने इनको सजा सुना ही दी है लाइफ इम्प्रिजनमेंट की। तो अभी हम और भी केसेस देखेंगे कि बाकी और केसेस जो इसके बैकग्राउंड से लिंक हो सकते हैं, जिनसे आपका यूपीएससी या फिर कोई भी स्टेट एग्जाम या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ओके, तो डिजिटल रेप की केस में पनिशमेंट क्या होती है, 5 साल की सजा या 5 साल से ज्यादा की भी हो सकती है और लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी जो है आप लोगों की सजा हो सकती है। राइट तो अगर अब मैं बात करूं इन्हीं चीजों के बारे में कि जो आप लोगों का, और 50,000 ये याद रखिएगा प्लीज, 50,000 पनिशमेंट में 50,000 रुपीज फाइन और लाइफ इम्प्रिजनमेंट दोनों ही अकबर अली को सुनाई गई है। लेकिन और केसेस की अगर मैं बात करती हूं तो एक आप लोगों का 60 ईयर ओल्ड वुमेन का केस था। लेट मी टेल यू पीपल, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे डिस्कस करना। 60 ईयर ओल्ड वुमेन हु वाज सेक्सुअली असॉल्टेड बाय एन ऑटो ड्राइवर इनसाइड द व्हीकल। दिल्ली का ये केस है। दिल्ली में ऑटो ड्राइवर ने एक 60 ईयर ओल्ड वुमेन को जो है आयरन रोड उसकी बॉडी में पेनिट्रेट की। आर यू गेटिंग मी? हम लोग तो उसका दर्द सोच भी नहीं सकते, राइट, क्योंकि जिसके ऊपर बीतते है उसे पता होता है। तो आयरन रोड को उसकी बॉडी में पेनिट्रेट किया। ओके, उसको अरेस्ट कर लिया गया, ही वॉज अरेस्टेड बट नॉट कन्विंस्ड अंडर 375 एंड 376 ऑफ इंडियन पिनल कोड। उसको इनके अंडर जो है, इन सेक्शंस के अंडर उसको सजा नहीं दी गई। फिर उसी तरीके से 2012 में एक 2 साल की बच्ची, मुंबई की बात अगर मैं करूं, 2 ईयर ओल्ड
girl child from Mumbai. She was taken to the hospital. She was bleeding very badly. बहुत ब्लड जो है उसकी बॉडी से आ रहा था, उसकी बॉडी से ब्लड आ रहा था, और जो आरोपी था उसने पेनिट्रेट नहीं किया था उसकी बॉडी में. देयर वॉज नो प्रूफ ऑफ रेप और सेक्सुअल असोल्ट, लेकिन फिजिशियंस जो थे उन्होंने देखा कि हर वेजाइना वॉज रप्चर्ड. तो ये टाइप के केसेस जो है आप लोगों के किसमें कवर होते हैं? ये आपके कवर होते हैं डिजिटल रेप में. इवेंचुअली जो ये मुंबई वाला केस में बताया मैंने आप लोगों को, 2 साल की बच्ची का, उसके फादर ही उसकी बॉडी में फिंगर्स पियर्स करते थे और फिंगर पेनिट्रेट करते थे. फादर को डिटेन कर लिया गया, लेकिन 376 के अंदर सजा नहीं सुनाई गई क्योंकि पेनिस इन्वॉल्वमेंट नहीं था. तो इन सब चीजों को देखते हुए, knowing all these fact, there was a need कि भाई जो आपका ये वुमेन और चाइल्ड का जो डिग्निटी आप लोगों का वायलेट हो रहा है, इसको किस तरीके से बचाया जा सकता है. तो कीपिंग ऑल द अबव केसेस एंड द हीनियस एक्ट्स अंडर कंसिडरेशन, 2013 में डिजिटल रेप जो है उसकी एक वर्ड कॉइन होता है. एंड अकॉर्डिंग टू दिस न्यू डेफिनेशन, व्हाट इज डिजिटल रेप? Digital rape is considered an act of forcefully penetrating a woman's vagina, mouth, anus, urethra. Okay, not by penis, but by any foreign object or any other part of the body. Okay, if we want to cover the rape, then इसमें आपका penis भी cover हो जाता है. Okay, do remember these things, and let me tell you some very important basic detail as well. According to several media, listen to me very carefully, according to several media reports, 70% of the time people who have violated the dignity of child are someone who knows them very personally. कोई कजन होगा, कोई खुद का रिलेटिव होगा. ऐसे लोग जो हैं डिजिटल रेप और रेप करते हैं, ये आपको याद रखना है, जो कि आपके मेंस वगैरह में आपको हेल्प दिला सकती है. ओके, तो काइंडली लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट सब कुछ कर देना, क्योंकि अगर आप मुझे हेल्प करेंगे ग्रो करने में, ऑब्वियसली मैं तो आपकी हेल्प कर ही रही हूँ विदाउट एनी ग्रीड कि भाई मुझे कोई लालच हो. फ्री में सब कुछ मिलेगा, टेंशन ना लो बॉस. बस ये है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो, इसको शेयर करो, ताकि सब तक चीजें पहुंचे और बहुत अच्छा माल मसाला आपको मिलने वाला है. ठीक है, तो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ पोक्सो. बाय बाय.